अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम कॉर्ड सेट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। तो यहाँ पर इसके लिए ये मैंने पैंट का कपड़ा लिया है। यहाँ पर मैं पैंट की कटिंग और स्टिचिंग नहीं दिखाने वाली हूँ, ये सिर्फ कपड़ा मैंने आपको दिखाया है। और ये है कुर्ती का कपड़ा, ये कॉटन कपड़ा है। यहाँ पर 2.5 मीटर मेरे पास फैब्रिक है जिसकी विड्थ है 42 इंच। अब देखिए इसकी डिज़ाइन सारी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। कपड़े को यहाँ पर पहले डबल फोल्ड कर लेना है। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए सीधा साइड मैंने अंदर की तरफ रखा है और उल्टी साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है। हमेशा कपड़े की उल्टी साइड पे ही हमें निशान करना चाहिए ताकि फ्रंट साइड का कपड़ा हमारा ख़राब ना हो। अब यहाँ पर ऊपर से इस तरह से एक मैंने सीधा निशान लगा लिया है और यहाँ से हमें बटन टेक पट्टी के लिए 1 इंच कपड़ा छोड़कर बाद में कुर्ती का निशान लगाना है। तो ये देखिए अभी हम कुर्ती की लेंथ ले लेते हैं। यहाँ पर 40 इंच इसकी लेंथ है और प्लस यहाँ पर 1 इंच मैं मार्जिन के लिए ले रही हूँ। नॉर्मली हम कुर्ती में 2 इंच का मार्जिन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 ही इंच मार्जिन लिया है। और फिर 1-1 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर इसको सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर आर्म होल की लेंथ का निशान मैं 7.5 इंच पर ले रही हूँ। कमर की लेंथ का निशान मैंने 15 इंच पे लिया है और हिप की लेंथ का निशान मैं 22 इंच पर ले रही हूँ। अब इन सब निशानों को हमें सीधा कर लेना है। अब सीधा करने के बाद हमें शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर है 7 और आधा इंच मैं मार्जिन के लिए दे रही हूँ, तो यहाँ पर 7.5 इंच पर मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। अब यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाना है जो कि 36 है, उसको 4 से डिवाइड करना है तो 9 इंच आएगा और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए देना है। अब हमें कमर की फिटिंग का निशान लगाना है जो कि 30 इंच है, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर 7.5 इंच आएगा और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर हिप की फिटिंग का निशान लगाना है जो कि 38 है, उसको 4 से डिवाइड करना है तो 9.5 इंच आएगा और 1.5 इंच यहाँ पर भी मार्जिन के लिए देना है। अब यहाँ पर घेरा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 13 इंच लिया है और यहाँ पर 1 इंच मैं मार्जिन के लिए दे रही हूँ। अब हमें इन सब निशानों को जोड़ लेना है। अब यहाँ पर शोल्डर से आधा इंच डाउन आकर एक निशान लगाकर इसको यहाँ पर क्रॉस में हमें एक लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ पर चेस्ट से कमर तक मैंने यहाँ पर कर्व स्केल ली है और उससे निशान लगाया है, इससे फिटिंग अच्छी आती है। अब इसको पलटाकर कमर से हिप तक इस तरह से निशान लगाना है और फिर घेरे का इस तरह से हमें सीधा निशान लगा देना है। यहाँ से थोड़ी सी हमें गोलाई दे देनी है और फिर आर्म होल की गोलाई देकर हमें कुर्ती को कट कर लेना है। अब ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट को मैंने यहाँ से खुला रखा था, लेकिन बैक पार्ट जब हम कटिंग करते हैं तो यहाँ पर बंद वाली साइड हमें अपनी तरफ लेनी है। अब जो हमने बटन टेक पट्टी के लिए 1 इंच मार्जिन देकर कपड़े को यहाँ पर निशान लगाया था, उसको यहाँ पर इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ पर बैक साइड हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है ऊपर से, ये देखें इस तरह से। और फिर ये निशान लगाकर हमें बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें यहाँ पर हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर ये 1 इंच एक्स्ट्रा है, ये इस तरह से ऊपर फोल्ड होगा और यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई नाप लेनी है जो कि 10 इंच है, तो 10 इंच हमें स्लीव्स में उसकी विड्थ रखनी है। अब यहाँ पर हमें कोट कॉलर गला बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ले लिया है। तो गले की हमें लेंथ रखनी है 8 इंच प्लस यहाँ पर 1 इंच मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पर 9 इंच की लेंथ का मैंने पेपर पेस्टिंग ले लिया है और इसकी विड्थ है 8 इंच। तो ये फोल्ड होकर यहाँ पर 4 इंच हो जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पर इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर बटन टेक पट्टी के लिए मेरे पास अलग से बुकरम है 1 इंच चौड़ा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप पेपर पेस्टिंग को ही इस तरह से 1 इंच की पट्टी तैयार कर ले। ये देखिए ये यहाँ पर इसको कट करके डबल कर लेना है और दोनों साइड की पट्टियाँ यहाँ पर मैंने कट कर ली है।
अब यहाँ पर हमें गले की कटिंग करनी है, तो उसके लिए गले की चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच और लंबाई भी मैंने 3 इंच ही रखी है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से गोलाई दे देनी है और फिर यहाँ पर 1.5 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा लेना है और आधा इंच डाउन आकर इस तरह से निशान लगाकर इसको यहाँ से सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और बीच से यहाँ से इसको अलग कर लेना है। अब देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर इस तरह से प्रेस से चिपका लेना है, जो कि मैं बाद में इसको चिपका लूँगी। अभी हमें इसको रख देना है साइड में और हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है वो मैंने ले लिया है, तो इसकी लेंथ है 17 इंच और यहाँ पर 3 इंच का एक बेल्ट आएगा, तो 17 और 3 20 इंच हो जाएगा और प्लस यहाँ पर मार्जिन में 2 इंच चला जाएगा, तो 18 इंच की हमें लेंथ की हमारी स्लीव्स रेडी होगी। अब यहाँ पर मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है और फिर यहाँ से 3 इंच डाउन आकर एक सीधा निशान लगा लिया है और फिर आर्म होल की गोलाई दे देनी है। और जो हमने आर्म होल की गोलाई नापी थी 10 इंच, तो क्रॉस में इस तरह से हमें 10 इंच पर निशान लगाकर बाद में आर्म होल की गोलाई देनी है। और यहाँ पर स्लीव्स में मुझे चुन्नटें लेनी है, तो इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच रखी है। अब यहाँ पर हल्का सा क्रॉस में निशान देकर स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। अब ये देखिए स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो हमारे पास कपड़े के बचे हुए 2 एक्स्ट्रा पार्ट है, तो एक पार्ट पर हम गले की जो हमने पेपर पेस्टिंग कट की थी वो चिपकाएंगे और यहाँ पर ये पार्ट हमें यहाँ पर स्लीव्स में जो हमें 3 इंच का बेल्ट लगाना है उसमें लेना है। अब यहाँ पर डबल में लगाना है, तो 3 और 3 6 हो गए और 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है, तो यहाँ पर 7 इंच की लेंथ का इस तरह से मैंने कपड़ा कट किया है दोनों स्लीव्स के लिए। और यहाँ पर स्लीव्स की जो चौड़ाई रखनी है उसका नाप यहाँ पर ले लेना है, तो यहाँ पर मुझे रखना है 5.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये देखें ये यहाँ से फोल्ड होकर यहाँ पर हमें चुन्नटें लेनी है, तो इस तरह से हमारी स्लीव्स आएगी। यहाँ पर स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है और जो हमने पेपर पेस्टिंग कट किया था वो यहाँ पर मैंने प्रेस से चिपका लिया है और 1/4 इंच का मार्जिन देकर इसको इस तरह से कट कर लेना है। बीच से भी इसको अलग कर लेना है। और देखिए अब हम आ गए हैं मशीन पर। अब जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था उसको इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से कोने पर मैंने एक कट लगा दिया है ताकि ये आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब दूसरे पीस को भी मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया है। अब हमें इसको कुर्ती में अटैच करना है, तो यहाँ पर हमें कुर्ती के फ्रंट पार्ट को ले लेना है। अब मैंने कटिंग करते वक्त फ्रंट आर्म होल की गोलाई नहीं दी थी, तो मैं यहाँ पर अभी फ्रंट आर्म होल की गोलाई देकर इसको कट कर लेती हूँ। मैं हमेशा सिलाई करते टाइम ही फ्रंट आर्म होल की गोलाई देती हूँ, कटिंग करते टाइम मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अब यहाँ पर ये देखें ये जो गोलाई वाला हिस्सा है इस पर हमें सिलाई नहीं लगानी है, सिलाई हमें यहाँ से लगानी है। ये जो हमने सीधा आधे इंच का निशान लगाया था वहीं से हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। अब यहाँ से सीधी सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। अब देखिए इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है और फिर यहाँ से बुकरम के बिल्कुल बराबर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से इस तरह से कट लगा देने हैं और फिर इसको पलटा लेना है। इसके कोने को यहाँ पर अच्छे से हमें बाहर की तरफ निकाल लेना है और फिर इस पर प्रेस लगा लेनी है। ये देखिए ये इस तरह से पलट कर आएगा। अब यहाँ पर इस पर मैंने प्रेस लगा लिया है और अब हमें इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। तो यहाँ से इसकी किनारी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पर अगर आपको सिलाई नहीं लगानी तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। आपका कपड़ा इस तरीके का है कि बाहर की तरफ सिलाई बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आप सिलाई ना लगाएं, इसको तुरपाई कर ले। अब ये देखिए दोनों पार्ट हमने इस तरह से रेडी कर लिए हैं।
और ये इसके ऊपर इस तरह से आएगा और यहाँ पर फोल्ड होकर ऊपर की तरफ कॉलर आ जाएगा। अब देखिए कटिंग करते वक्त हमने फ्रंट पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था और ये पट्टी को पलटाने के बाद अब फ्रंट और बैक दोनों मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रंट और बैक हमारा बिल्कुल बराबर से हो गया है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट ले लिया है और हमें बैक गले की कटिंग करनी है। अब हमने फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट 1 इंच ज़्यादा लिया था, तो यहाँ पर हमें आधा इंच और एक्स्ट्रा लेकर 1.5 इंच की गोलाई का यहाँ पर हमें गला कट करना है। तो ये हमने गले की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर शोल्डर से हमें कुर्ती को जोड़ लेना है। यहाँ पर फ्रंट पार्ट मैंने ले लिया है और इस तरह से रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है। इसको डबल करते हुए यहाँ पर मैंने पूरा कर लिया है। अब हमें कुर्ती के दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए रखना है और फिर गले की गोलाई को हमें नाप लेना है। तो ये देखिए ये 7 इंच आया है। यहाँ पर इसको हमने डबल में नापा है तो 7 इंच है। तो यहाँ पर हमें 14 इंच का कॉलर रेडी करना है। अब यहाँ पर कॉलर के लिए मैंने जो मोटा वाला बुकरम आता है वो लिया है और इसकी चौड़ाई है 3 इंच। इसकी लेंथ हमें लेनी है जो हमने गले की नापी है 14 इंच, तो 14 इंच पर यहाँ पर हमें निशान लगाकर इसको कट कर लेना है और यहाँ पर कोट कॉलर की हमें कटिंग करनी है। कोट सेट में कोट कॉलर स्टाइल गला भी होता है और शर्ट कॉलर स्टाइल भी होता है। तो यहाँ पर मैं कोट कॉलर स्टाइल गले को रेडी कर रही हूँ। अब ये देखिए ये नीचे की तरफ हमें आधा इंच इस तरह से गोलाई देनी है। ये देखिए यहाँ से आधा इंच नाप लेकर हमें गोलाई दे देनी है और फ्रंट से ये जो बंद वाली साइड है यहाँ से हमें इस तरह से लेना है और आगे के कोने में इसको मिला देना है। अब हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लेना है। तो ये देखिए ये यहाँ पर कुर्ती का बचा हुआ कपड़ा मैंने ले लिया है और ये जो फ्लावर वाला पार्ट है यहाँ पर मैं इसको रख कर चिपका लूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको चिपका लिया है और कॉटन इंच के मार्जिन से इसको कट कर लेना है। अब इसको पलटाने के लिए इसी नाप की हमें एक और पट्टी कट करनी है। अब देखिए यहाँ पर नीचे के साइड हमें ग्लू लगाकर एक्स्ट्रा मार्जिन को ऊपर फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो चुका है। अब ये पट्टी को यहाँ पर रखकर इसकी तीनों तरफ यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर बुकरम के बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पर अंदर की तरफ हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है और इसके कोने पर इस तरह से कट लगाकर इसको पलटा लेना है। कैंची की मदद से दोनों कोने को हम बाहर की तरफ कर लेंगे और फिर इसको इस तरह से यहाँ पर सीधा कर ये अंदर की तरफ हमें फोल्ड कर लेना है और प्रेस लगा लेनी है। अब ये जो नीचे साइड का कपड़ा है इसका हल्का सा मार्जिन इस तरह से हमें बाहर की तरफ रखना है ताकि एक ही सिलाई में हमारा कॉलर अटैच हो जाए। अब ये देखिए ये हमने प्रेस लगा ली है और नीचे वाले कपड़े का मार्जिन ये हल्का सा बाहर की तरफ मैंने रखा है। अब मैं इसको कुर्ती में अटैच करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती को ले लिया है और देखिए ये बुकरम वाला साइड है ये हमें उल्टी तरफ रखना है ताकि गला जब हमारा कॉलर इस तरह से अटैच हो तो बुकरम वाला साइड बाहर की तरफ इस तरह से आए, तो यहाँ पर कुर्ती में इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये वाला कपड़ा अंदर की तरफ मुड़ जाएगा और ये कपड़ा हम उल्टी तरफ रखेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा जब हम कॉलर को पलटाएंगे।
ये देखिए, यहाँ से इसको इस तरह से रखना है और फिर सिलाई लगानी है। इसको अटैच करते वक्त हमें कपड़े को खींचना नहीं है, हल्के हाथ से कपड़े को अंदर की तरफ रखकर फिर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, ये हमारा नाप बिल्कुल सही आ गया है और हमारा कॉलर यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई को पूरा कर लिया है और ये आप देख सकते हैं उल्टी तरफ भी ये एक ही सिलाई में हमारा कॉलर अटैच हो गया है। अब इसको हम बाद में प्रेस लगाकर सेट करेंगे। पहले जो ये खुली साइड है इसको हमें बंद करना है। तो ये देखिए, इसको हमें इस तरह से रखना है और यहाँ से सिलाई लगाकर इसको बंद कर देना है। ये देखिए, इस तरह से। अब नीचे से इसको मैंने यहाँ से खुला रखा है, तो ये मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये 12 इंच तक मैंने इसको खुला रखा है। अब यहाँ से सिलाई को हम रोक देंगे और ये हमारी फ्रंट साइड अटैच हो चुकी है। अब हमें कॉलर को सेट करना है, तो इस तरह से इसको बैक साइड से फोल्ड करेंगे और फिर फ्रंट साइड आकर इस तरह से इसको रखना है हमें। ये देखिए, ये वाली साइड इस तरह से करनी है और फिर यहाँ पर हमें अच्छे से इसको सेट करके प्रेस लगा लेना है। तो यहाँ पर इसको मैंने सेट कर दिया है। अब यहाँ पर प्रेस लगा ली है। तो ये देखिए, ये हमारा कोट कॉलर बनके रेडी है। बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ ये हमारा कोट कॉलर बनके रेडी हुआ है। अब हमें कुर्ती की स्लीव्स बनानी है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स को ले लिया है और यहाँ पर लगभग 2 इंच इसको छोड़कर इस तरह से अंदर की तरफ मैं चुन्नटें ले लूँगी और फिर बाद में ये पट्टी को इसके ऊपर अटैच कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया है मार्जिन के लिए और फिर यहाँ पर चुन्नटें देकर इसको नाप लिया है। तो ये नाप हमारा बिल्कुल सही से आ गया है। अब हम इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसकी प्रिंट का ध्यान रखते हुए इसको अटैच करना है कि फ्लावर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही आए। तो पहले इसको बैक साइड से जोड़ लेते हैं और फिर इसको पलटाकर ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब ये देखिए, स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है। अब सेम इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी हमें रेडी कर लेना है। ये दोनों स्लीव्स को मैंने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर स्लीव्स में भी हमने आर्म होल की गोलाई नहीं दी थी, तो दोनों स्लीव्स को इस तरह से रखते हुए हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम स्लीव्स को उसी तरीके से अटैच करेंगे जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में स्लीव्स अटैच करते हैं। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल तरीके से स्लीव्स को अटैच कर लूँगी। ये देखिए, फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट से मिलाकर इस तरह से स्लीव्स को जोड़ लूँगी और फिर यहाँ पर फिटिंग का जो निशान है वहाँ पर दोनों तरफ से फिटिंग की सिलाई भी लगा लूँगी और फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये स्लीव्स को मैंने जोड़ लिया है और फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और यहाँ पर इसकी किनारी को इस तरह से फोल्ड भी कर लिया है। अब मैं कुर्ती को सीधी करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हमारी कुर्ती रेडी हुई है। अब हमें बीच में यहाँ पर बटन अटैच करने हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके के फैंसी बटन है मेरे पास, जो इस तरह से रख कर मैं इसको अटैच कर लूँगी और फिर बाद में मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारा कोट सेट रेडी हुआ है। ये देखिए, ये स्लीव्स है। स्लीव्स का लुक कुछ इस तरीके से आया है। और ये देखिए, ये है इसका फाइनल लुक।
यहाँ पर पैंट की भी मैंने कटिंग स्टिचिंग कर ली है, तो मैंने यहाँ पर साथ में पैंट को भी रख दिया है। और ये आप देख सकते हैं पूरे सूट का लुक इस तरीके से आया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।